कभी आपने सोचा है हम सब शांति क्यों ढूंढते हैं? हर इंसान यही कहता है कि मुझे सुकून चाहिए। लेकिन क्या कभी सोचा है सुकून आखिर मिलता कहां है? पैसे में नहीं, लोगों में नहीं, रिश्तों में नहीं, तो फिर कहां? यही सवाल अर्जुन के मन में भी था। जब कृष्ण ने उन्हें बताया कि असली सुख किसी चीज से नहीं, अपने भीतर से आता है, और इसी को समझाने के लिए उन्होंने दिया ध्यान योग, भगवत गीता का 6वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा योगी वही है जो अपने मन को जीत चुका है। वह ना तो आसक्ति में डूबा है और ना उदासीनता में। वह कर्म करता है लेकिन बंधन में नहीं फंसता। अध्याय 6 का आरंभ कृष्ण इस बात से करते हैं कि जो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। क्योंकि योग का अर्थ भागना नहीं, जुड़ना है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके परिणाम में आसक्त नहीं होता, वही योगी कहलाने योग्य है। और फिर वो कहते हैं मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो संसार तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा, लेकिन अगर मन ही तुम्हें जीत ले तो तुम अपने ही भीतर हार जाओगे। आज हर व्यक्ति बाहर की दुनिया को बदलने में लगा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं पहले खुद को बदलो, मन को साधो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कृष्ण बताते हैं ध्यान किसी एक जगह बैठकर शुरू नहीं होता। ध्यान तब शुरू होता है जब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है। योगी ना तो ज्यादा खाता है, न ज्यादा उपवास करता है, न ज्यादा सोता है, न ज्यादा जागता है। वह हर चीज में संतुलन रखता है। कृष्ण यहां जीवन की सबसे गहरी लाइन देते हैं कि जो जीवन में संतुलन नहीं रखता उसे ध्यान का फल नहीं मिलता। अब कृष्ण कहते हैं एक शांत स्थान चुनो जहां ना कोई तुम्हें विचलित करे, और फिर अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करो। ध्यान में बैठो, पीठ सीधी रखो, मन को नियंत्रित करो और सब कुछ छोड़कर बस ईश्वर के प्रति एकाग्र हो जाओ। धीरे धीरे जब मन स्थिर होता है तब योगी अनुभव करता है कि अनंत सुख जो किसी बाहरी चीजों से नहीं आता। आज हम ध्यान करते हैं लेकिन अपेक्षा रखते हैं। कृष्ण कहते हैं जब अपेक्षा मिटेगी तब ही ध्यान खिलेगा। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह आत्मा की गहराई में उतरने का आमंत्रण है। कृष्ण कहते हैं जब योगी अपने भीतर के आनंद में स्थिर हो जाता है तो फिर सुख दुख, सफलता असफलता उसे नहीं डिगा पाते। अर्जुन पूछता है पर मन तो बहुत चंचल है कृष्ण। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं हां अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। यही वो जगह है जहां अध्याय 6 सबसे मानवीय बन जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि मन को मारो, वे कहते हैं उसे समझो और फिर सही दिशा दो। जैसे बच्चा रोता है तो मां उसे डांटती नहीं बल्कि प्यार से शांत करती है, वैसे ही अपने मन से लड़ो मत, उसे प्रेम से साधो। अब कृष्ण समझाते हैं अगर कोई योगी इस मार्ग पर असफल हो जाए
तो वह अगले जन्म में फिर से उसी जगह से यात्रा शुरू करता है। कितना सुंदर विचार है ना। कृष्ण कहते हैं कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर ध्यान, हर साधना, हर भक्ति तुम्हारी आत्मा में बीज बनकर जमा रहती है। इसलिए असफलता से डरो मत, क्योंकि आत्मा के लिए हार नाम की कोई चीज नहीं होती। अब कृष्ण इस अध्याय को अपने दिव्य निष्कर्ष से पूरा करते हैं कि हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, कर्मियों से श्रेष्ठ है, इसलिए योगी बनो। और फिर कहते हैं उन सब योगियों में भी जो श्रद्धा से मुझ में लीन होकर मेरी भक्ति करता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। कृष्ण पूरे अध्याय का निष्कर्ष एक पंक्ति में दे देते हैं कि ध्यान का अंत भक्ति में होता है, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तो वो अहंकार नहीं देखता, बस प्रेम देखता है। वो प्रेम जो मैं और तू को मिटा दे, जहां सिर्फ हम रह जाए, वही योग की सच्ची स्थिति है। अगर तुम जीवन में बेचैन हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो रहे हो, तो याद रखना कृष्ण कहते हैं कोई भी आत्मा असफल नहीं होती। धीरे चलो पर चलते रहो, अपने मन को मित्र बनाओ और हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। तभी तुम जान पाओगे कि योग जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को ईश्वर बना देना है। तो अध्याय 6 हमें यही सिखाता है कि सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जहां मन स्थिर होता है, वहां ईश्वर मिलता है। अगर आपने आज इस यात्रा में कुछ महसूस किया है, तो इसे अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि शायद तुम्हारी आत्मा भी उसी दिशा में बढ़ रही है जहां कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।